नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत रत्न सम्मान की, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम स्वामीनाथन को यह सम्मान देने की घोषणा की। कुछ लोगों ने इस फैसले की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि भारत रत्न को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय बारू ने अपने एक लेख में लिखा है कि भारत रत्न का राजनीतिकरण हो गया है। वो लिखते हैं, क्यों नहीं नरसिम्हा राव की 100वीं जन्म शताब्दी पर उनके लिए इस सम्मान की घोषणा की गई, जब तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया था। या क्यों नहीं इन लोगों को 2015 में यह सम्मान दिया गया, क्योंकि जिन कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया है वो बहुत पुराने हैं। चुनावी वर्ष में सम्मान देना साफ साफ राजनीतिक लक्ष्य को परिलक्षित करता है। आइए जानते हैं भारत रत्न क्यों दिया जाता है और पहले भी क्या इस सम्मान पर सवालिया निशान उठाए गए हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही में यह जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख मरणोपरांत, कला क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका मरणोपरांत और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 से 2023 तक कोई भी भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत रत्न से क्या सुविधाएं एक व्यक्ति को मिलती हैं। भारत रत्न वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती, लेकिन इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे और हवाई जहाज की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में इन्हें जगह देती है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में संसद के दोनों सदन में विपक्ष के नेता के बाद की जगह मिलती है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में नहीं जोड़ा जा सकता है। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर यह लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता। जहां पद्म अवार्ड्स के लिए एक आधिकारिक कमेटी का गठन होता है या कोई व्यक्ति स्वयं भी अपने नाम को नामित कर सकता है, वहीं भारत रत्न के लिए सिर्फ माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के नाम को नामित कर सकते हैं। जैसा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को सम्मानित करने का फैसला लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वो राष्ट्रपति रहे, क्योंकि भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और एक राष्ट्रपति स्वयं को ये पुरस्कार नहीं दे सकता। पंडित नेहरू ने सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट को देने का निश्चय किया था। तब से कई लोग अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान पा चुके हैं। अगर राजनीतिकरण की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस सम्मान का राजनीतिकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, जब उन्होंने श्री वीवी गिरी को इस सम्मान के लिए चुना था। इसके बाद कामराज को भारत रत्न देने का राजनीतिक निर्णय लिया गया था। इंदिरा गांधी ने राजनीतिकरण का टैग हटाने के लिए अगले वर्ष मदर टेरेसा और आचार्य विनोबा भावे को इस सम्मान के लिए चुना था।
इसके बाद राजीव गांधी ने एम गई रामचंद्र को मरणोपरांत भारत रत्न देकर इस सम्मान के राजनीतिक करण को एक बार फिर से हवा दी थी। नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सम्मान की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। वाजपेयी जी ने जहां एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, श्री सी सुब्रमण्यम जी, प्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लोगों को चुना, वहीं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रे और मौलाना आजाद जैसे लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया। बाबा साहब अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न देने का कार्य प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया था। इसके अलावा पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया था उनका नाम है नेल्सन मंडेला। उन्हें भी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने ही नामित किया था। कमेंट बॉक्स में अब आप हमें बताएं, क्या मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न का राजनीतिकरण हुआ है या वाकई जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है वो इसके सही हकदार हैं।